एक बार की बात है, एक नगरी में 3 से 4 संत आए और वहाँ रुके। रुक करके उस नगरी में कुछ सामान लेने के लिए गए। वहाँ की सभी वस्तुएं 1 टके की शेर भर मिलती थी। तो चेले ने 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम और 1 किलो खाजा लेकर के संतों की मंडली में आ गए। बड़े संत से छोटे संत ने कहा, महाराज आज से मैं यहीं रहूंगा। महाराज ने कहा, यहाँ रहना उचित नहीं है, हमारे साथ चलो। छोटे संत ने उस बात को नकार दिया। बड़े संत ने उस संत को एक मंत्र दिया कि जब भी आप में कोई विपदा आवे तो यह मंत्र बोल देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर के बड़े संत वहां से चल दिए। छोटा संत रोज काजू बादाम खाजा खाने लगा और मोटा ताजा हो गया। एक समय तेनालीराम की बकरी मौलानी राम की दीवार से टकराकर मर गई। तेनालीराम ने मौलानी से कहा, तेरी दीवार से टकराकर मेरी बकरी मर गई, मैं राजा के पास जाता हूँ। तेनालीराम राजा के पास गया और कहा, महाराज मेरी बकरी तेनालीराम की दीवार से मर गई। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम की बकरी तेरी दीवार से मर गई। तेलानी ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है, यह तो दीवार बनाने वाले का दोष है। राजा ने दीवार बनाने वाले को बुलाया और बोला, तेनालीराम की दीवार से मौलानी की बकरी मर गई, ऐसी दीवार क्यों बनाई? दीवार बनाने वाले ने कहा, महाराज मसाला गीला हो गया। मसाले वाले को बुलाया, उसने कहा, तुमने मसाला पतला क्यों दिया जिससे मौलानी की बकरी मर गई? मसाले वाले ने कहा, महाराज पानी की मसक बड़ी थी, उसमें पानी अधिक आता था। राजा ने मसक वाले को बुलाया, मसक वाला आया। राजा ने कहा, तुमने मसक इतनी बड़ी क्यों बनाई जिससे तेलानी की दीवार से मौलानी की बकरी टकरा गई और वह मर गई? राजा ने कहा, मसक इतनी लंबी कैसे बनी? मसक बनाने वाले ने कहा, राजा जी की घुड़सवारी आ रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत बड़ी बन गई, मैं उस सवारी को देखने लग गया। राजा ने कहा, मसक वाले को फांसी लगा दो। मसक वाले को फांसी लगाने के लिए ले गए। फांसी का फंदा थोड़ा बहुत ढीला रह गया, उससे फांसी नहीं लगी। जल्लाद ने बोला, महाराज यह आदमी पतला है, इसके फांसी ही नहीं लगती। राजा ने कहा, जाओ नगरी में किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ। राजा के सिपाही चारों तरफ देखें तो वहाँ वह संत नजर आए जो काजू बादाम खा खा कर के मोटे हो गए थे। राजा के सिपाही उस संत को पकड़ लाए और फांसी देने के लिए तैयार हो गए। तब जेलर ने पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? संत ने कहा, मेरे गुरु से मिलना है, मुझे 10 मिनट का समय दो। जैसे ही संत ने मंत्र पढ़ा, वहाँ पर गुरु महाराज प्रकट हो गए। पूछने लगे, क्या हुआ? संत ने कहा, मेरे को फांसी दे रहे हैं। तब महाराज ने कहा, चिंता मत करो, कल जैसे ही फांसी लगे तो तू यह बोलना, पहले मेरे को लगाओ फिर मैं कहूँगा, पहले मेरे को लगाओ। ऐसे कहते कहते दोनों एक दूसरे को फांसी के तख्त से नीचे उतारते रहेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। इतनी सुन के राजा जी वहाँ पर आ गए। राजा ने कहा, भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तब महाराज संत ने कहा, राजा जी आपको मालूम होना चाहिए कि आज एकादशी है, आज जो भी मरेगा वह सीधा बैकुंठ को जाएगा। राजा ने सोचा, क्यों नहीं अपन ही फांसी खा ले और बैकुंठ को चले। राजा ने कहा, इन दोनों को उतार दो और मेरे को फांसी लगा दो। इसलिए तो कहते हैं कि टका की शेर भाजी, टका शेर खाजा। पागल मंत्री, मूर्ख राजा, यही कहानी है। राजा को फांसी लगा दी, राजा मर गया। ऐसे मूर्ख राजा की कहानी है। ऐसा राजा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए।